हाय वेलकम अपने यूट्यूब चैनल सुपर डुपर हिट तिवारी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं सत्यनारायण तिवारी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है अपवाह। इंग्लिश में से ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। अपवाह का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। अपवाह शब्द जो होता है वो क्या है, एक क्षेत्र के नदियों की व्याख्या करता है। अपवाह वो शब्द होता है जो किसी खास एक क्षेत्र की नदियों की व्याख्या करने वाला शब्द जो होता है उसे अपवाह कहा जाता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, यानी वह नदी, वह क्षेत्र जहाँ से नदियों का तंत्र यानी नदियों की कई सीरीज निकलती है, कई नदियों का तंत्र निकलता है और उसका जो जल प्रवाहित होता है उसी को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अब कोई भी जो क्षेत्र होता है, कोई भी क्षेत्र, ऊंचा क्षेत्र, या तो कोई भी ऊंचा जब क्षेत्र होता है तो वो क्या करता है, जैसे पर्वत हो गया या भूमि हो गया, तो वो क्या करता है, अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे कि ऊंचे क्षेत्र से पानी गिरता है तो वो दो भागों में, वहीं से दो भागों में बढ़ जाता है। तो यही स्पीक करने की कि एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक भी कहा जाता है, यानी जो ऊंचा क्षेत्र होता है उसे जल विभाजन करने का माध्यम भी कहा जाता है। अगर भौगोलिक आकृतियों के आधार पर देखा जाए तो भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय नदी को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीप की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप अब हम एक एक करके जानेंगे। तो हिमालय की नदियों के अंदर अधिकतर बारहमासी होती है, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होती है बारहमासी होती हैं, यानी कि उनमें 12 मास पानी भरा रहता है। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी होती हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है। हिमालय की दो प्रमुख नदी जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती है और इन नदियों के पर्वतों में निकलने के बाद नदियों ने पर्वतों को काट कर निकला है और वहाँ पर गार्जों का निर्माण करते हैं। निकलने के बाद वहाँ गार्ज का निर्माण किया जाता है। अब हम विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी जो है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वो नील नदी है, जो मिस्र की नील नदी है। अपवाह यानी ड्रेनेज को 4 रूप में बांटा गया है। पहला अपवाह का जो तंत्र है वो क्या है, द्रुमुख कृतिका अपवाह। दूसरा जाली नुमा अपवाह, यानी कि जल का जो तंत्र है वो जाली टाइप का बना होता है उसका। तीसरा जो होता है आयताकार अपवाह और चौथा जो होता है आराह अपवाह। ये 4 तरीके के अपवाह होते हैं। अब सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों की श्रेणियों में सबसे प्रबल और सबसे विशिष्ट नदी है। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर से ज़्यादा है। सिंधु नदी का उद्गम, यानी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी तिब्बत के क्षेत्र से मानसरोवर झील है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। अब सिंधु नदी जो है पश्चिम की एरिया, यानी कि पश्चिम के ओर बहती हुई ये कहाँ जाती है, यह नदी भारत के जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है।
कहाँ से निकलती है? पश्चिम की ओर बहती है, उत्तर से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है और जम्मू कश्मीर के ज़िले लद्दाख में ये प्रवेश करती है। अब गंगा की मुख्य धारा भागीरथी हिमानी से निकलती है, यानी जैसा कि हम जानते हैं अलकनंदा जो है कहाँ से निकलती है? संतोपथ हिमानी नंदा देवी पर्वत से निकलती है और वहाँ से अलकनंदा आगे चल भागीरथी कई, तो भागीरथी हिमानी से निकलती हुई अलकनंदा जो उत्तराखंड में बहती है और ये दोनों जब नदी भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों नदी मिलती है तो वहाँ पर गंगा नदी का निर्माण करती है, उसी को देवप्रयाग कहा जाता है। गंगा की लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा माना गया है या है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ गंगा में आकर मिलती है, जिसमें से कुछ नदियाँ जो है वो है यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब इससे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? तो इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पहला कि अपवाह क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है अपवाह क्या है। दूसरा, अपवाह द्रोणी क्या है। तीसरा, भारत के अंदर हिमालय से निकलने वाली नदियों का तंत्र कौन कौन है। फिर उसके बाद अपवाह को कितने भाग में बांटा गया है, नदियों का तंत्र कितने भाग में विभाजित किया गया है। इसके साथ साथ गंगा नदी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, सिंधु नदी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इस तरह के प्रश्न मिलता है। हम ये पार्ट 1 बताए हैं, अब हम सेकेंड क्लास में मिलेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 अपवाह के पार्ट 2 में हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।